की आंख थी। हमारा लक्ष्य झांसी लोकसभा और पूरे बुंदेलखंड में कमल खिलाने का है। और कार्यकर्ता मित्रों, आप जब 2014 का लोकसभा चुनाव जब गुंडागर्दी करने वाले, बूथ कब्जा करने वाले, अपराध करने वालों के खिलाफ जीत लिए हैं, तो 2019 के कौन नहीं जीतने से आपको कौन रोक पाएगा? अब 2014 और 17 किसकी सरकार थी? 2014 और 17 में यूपी में श्री अखिलेश यादव जी की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और मैं दावे से कह करके जा रहा हूं, श्री अखिलेश यादव जी, जितना काम आपकी पिताजी की सरकार में और जितना काम आपकी बुआ जी की सरकार में और जितना काम आपकी सरकार में 15 साल में नहीं हुआ, हमारी सरकार 2 साल में उससे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में करके देने का काम है और लगातार करेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को यहां पर यही निवेदन करके, चूंकि आगे भी एक और सभा लंबी दूरी पर है, मैं आप सबको यह निवेदन और आह्वान करके जाऊंगा कि आने वाली यहाँ चौथे चरण में है ना 28 तारीख 29 अप्रैल को है ना चुनाव, कमल खिलाएंगे ना? दोनों हाथ उठा के बता दीजिए, कमल खिलाएंगे। विक्ट्री का, विजय का निशान कमल खिलाइए। और यह ध्यान रखना, लक्ष्मी जी जो है ना, मैं नहीं जानता यहाँ गठबंधन में किसको सीट गई है, क्या गई है। ना तो साइकिल पे बैठ के आती, ना हाथी पे बैठ के आती, ना हाथ के पंजे पर बैठ के आती, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती। ध्यान रखना। और 2014 और 17 में जिन लोगों को आपने सजा दी है, उसके पुरस्कार के रूप में देश इस बात का प्रमाण है, देश की जनता इस बात का प्रमाण है कि हमें आपने आशीर्वाद दिया तो हमने मन लगा करके आपकी सेवा की है। अभी तो 2 साल यूपी की सरकार में हमें हुए हैं, अभी 3 साल और बाकी हैं। और केंद्र में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनेगी, तो फिर आगे हमारे 3 साल फिर 22 में आएगी भाजपा की सरकार। या विश्वास लेकर के आप सब लोग आगे बढ़े। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर ये जरूर कह करके जाऊंगा कि इस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां जो भी हैं, हमें अपने बूथ को सबसे मजबूत करने का काम करना है, अपना बूथ जीतने का काम करना है। जीतेंगे ना? अपने बूथ में पिछली बार से ज्यादा कमल खिलाएंगे ना? किसी गुंडे से डरेंगे नहीं ना? किसी गुंडे और अपराधी से डरने की जरूरत नहीं है। अब गुंडों और अपराधियों को पुलिस से डरना चाहिए और आम आदमी को एकदम निश्चिंत होकर के अपने जीवन को खुशहाली के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आप सबको यही निवेदन आह्वान करता हुआ देता हूं अपनी वाणी को विराम। बोलिए जय श्री राम। अभी मेरे पास एक सूची आई है, श्री मनोज कुशवाहा जी, मन्नू कोरू जी, रामरतन जी द्वारा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके 300 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं उनका भी जिला अध्यक्ष जी की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से भाजपा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप आए हो, हमको सम्मान दे रहे। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा झांसी ललितपुर लोकसभा के विजय संकल्प जनसभा में पधार करके उन्होंने हमारे जनपद के सभी लोगों को संबोधित करते हुए पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प दोहराया है और संकल्प कराया है। निश्चित रूप से जनपदवासी केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और आज के कार्यक्रम से हम लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हमारे कार्यकर्तागण और माताएं बहनें निश्चित रूप से आज सभी से चुनाव अभियान में जुट जाएंगे और हमारा प्रत्याशी यहाँ से भारी वोटों से जीत कर जाएगा, ऐसी हम लोगों को अभी से विश्वास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ करके प्रत्याशी का चयन करती है और ये तय मानिए आप लोग, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही चुनाव में उतारा जाएगा। कोई बाहर से आए थे आदमी यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। में
माननीय अपने केशव मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था 2014 का, और पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी। 325 विधायक जीत के आए थे आपके नेतृत्व में। और ये वाला चुनाव जो 2019 में चुनाव है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी वही इतिहास दोहराएगी, अपना अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। आज पूरे देश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे किसानों की चिंता है, युवाओं की चिंता है, माताओं बहनों की चिंता है ना, समाज की और देश की चिंता है। बाकी सारे लोग ना तो आज खाद की बात करते हैं, ना बिजली की बात करते हैं, ना बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोदी हटाओ के पीछे पड़े हैं। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि ये मोदी हटाकर इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इतने कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है वो अर्जुन की तरह, ये धर्म युद्ध है। 2019 का चुनाव ये निर्वाचन नहीं है सांसदों के जीत हार का, धर्म युद्ध है। और इसको हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल अर्जुन की तरह बूथ पर खड़ा हुआ है। और इन जो राष्ट्र विरोधी ये ताकतें हैं, देशद्रोही जो ताकतें, इनको परास्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का और इस देश का भविष्य सुरक्षित है आदरणीय नरेंद्र मोदी के हाथों में। आज हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए हुए हैं और हम बहनों के लिए काफ़ी सहयोग और सहायता के बारे में भी उन्होंने बताया, और आगे मोदी जी करते रहेंगे। हम लोगों के बहनों के लिए काफ़ी उन्होंने सहयोग किया है, और जो प्रधानमंत्री जन योजनाएँ चल रही हैं उसके बारे में भी कहा, इससे और ज़्यादा हम लोगों के लिए कहेंगे। और आज यहाँ संकल्प रैली के बारे में बड़ी संख्या में बहनें आई हुई हैं, भाई आए हुए हैं, सभी ने बहुत सहयोग किया, और आशा है कि आगे हमारे मोदी जी ही आएंगे, और बीजेपी जिंदाबाद। इसमें हमारे गांव-गांव शहर से काफ़ी जोर शोर से बहुत अच्छी तैयारियां हैं, और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के हर बच्चा, हर महिला, हर पुरुष, हर वृद्ध, हर लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ी अंदर से खुलासी और जागृति हुई है। इससे हम लोग बहुत ही बाहरी मतों से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और कमल का फूल आगे खिलाएंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं, बच्चों सभी में एक बहुत बड़ा जोश है। आज विजय संकल्प रैली में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने हम लोगों को कई चीज़ों में अवगत कराया, इसलिए हमारे जिला की गांव की जनता बहुत खुश है। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। हाँ, हमारा उद्देश्य है कि हम 2019 में मोदी सरकार लाएंगे, और हमारे जो केशव प्रसाद मौर्य आए हैं जो उनके हमें बहुत अच्छे वो लगे विचार, और बहुत अच्छा लगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम किया है। पिछले 6 चुनाव भी हमने लड़ी विधानसभा के, तो उसमें एज ए विधायक मैंने काम नहीं किया, मैंने भाजपा के लिए काम किया है। पहला, भारतीय मतलब भारत, जनता मतलब हमारे देश की जनता, और पार्टी मतलब मेरा दल। मेरा सोच है पहले भारत के लिए, फिर मेरी अपनी जनता के लिए, फिर पार्टी के लिए, तब जा कर के अपने विषय में मैं कुछ सोचता हूँ। अगर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, संकल्प यात्रा, अब हम विजय की संकल्प लेकर के चल रहे हैं कि जो हमारी पिछली विजय थी उससे भी ये संकल्प ले रहे हैं कि उससे भी हमें अच्छी विजय प्राप्त हो, और माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो। यही हमारा उद्देश्य। माननीय मोदी जी ने उस छोटी छोटी समस्या को लेकर के व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता, व्यक्ति की शिक्षा, समाज में स्वास्थ्य की चिंता, समाज के शिक्षा की चिंता, और विकास जो हो वो व्यक्ति पूरक ना होकर एक समाज पूरक विकास हो, और उसमें जो हमारा कार्यकर्ता है वो काम करता है। वर्तमान में पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, तो मोदी बनाम भाजपा है कि भाजपा बनाम मोदी है? ऐसा नहीं है। हमने आपसे पहले भी कहा कि देश हमारा पहले है, फिर हमारे देश की जनता है, और फिर पार्टी है। तो मोदी जी भी एक कार्यकर्ता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और वो भी जो मेरा सोच है उसी हिसाब से वो पहले देश के लिए और उसके लिए। इसलिए मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी
पहले है और हमारे मोदी जी तो उसके खेवनहार हैं। हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा क्यों है, भाजपा का नारा क्यों नहीं? इसलिए कि मोदी ने जो 5 वर्ष में कार्य किए हैं वो इस देश की प्रतिष्ठा के अनुरूप किए हैं। विदेशों में जो भारत का मान सम्मान बढ़ा, देश के अंदर जो एक नीचे से नीचे वाले व्यक्ति का जो उत्थान कैसे हो, इसकी उनकी सोच और उनका जो संकल्प है और उसको विकास के रूप में उन्होंने दिया है। इसी कारण से हम लोगों का एक नारा बना, घर घर मोदी, हर हर मोदी।